तो आरएसएमएम के द्वारा कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही, कुछ दिन क्या 2-3 दिन पहले ही पशु परिचर का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें 3,83,000 या लास्ट में 4,06,000 से ज़्यादा स्टूडेंटों को पास किया गया। बोर्ड ने पास करने के बाद में जो भी पास हुए उन बच्चों की जो लिस्ट है वो पशुपालन विभाग को भेज दी है। लेकिन उसके अंदर 6400 पदों के लिए एग्ज़ाम आयोजित की गई थी, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट बैठे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो स्टूडेंटों के लिए परेशानी की बात आई है वो ये आई है कि उसमें नॉर्मलाइजेशन इतना भयंकर हुआ है कि पहली शिफ्ट के बच्चे, जो 1 दिसंबर को एग्ज़ाम हुई थी उसकी पहली शिफ्ट के बच्चे उसमें बाहर हो गए, और 3 तारीख की लास्ट शिफ्ट थी जो इवनिंग की, जो छठी शिफ्ट थी, उसमें 25 से 27 नंबर तक बड़े थे। अब आरएसएमएम ने एक डिटेल डाली है जो एनिमल पशु परिचर की, जिसके अंदर जो लिस्ट वाइज डाली तो रैंक डाली है, तो 1500 रैंक। बड़ी ताज्जुब की बात है कि 1 दिसंबर 2024 को जो एग्ज़ाम हुई थी, पहली शिफ्ट के बच्चे हैं वो, पहली शिफ्ट के बच्चों में से 1500 रैंक तक एक भी बच्चा पहली शिफ्ट का नहीं है जो 1500 रैंक के अंदर इसकी रैंक आई हो। उसके बाद में 1500 से 2000 जो 500 स्टूडेंट, उसमें एकमात्र लड़का है। उसके बाद 2000 से 2500 के बीच में वो 3 लड़के हैं। उसके बाद में 2500 से 3000 के बीच में है, वहाँ पर 7 लड़के हैं। इस तरह मतलब 3000 कैंडिडेटों के बीच में ओनली पहली शिफ्ट के 7 ही लड़के हैं। उसके बाद में 3000 से 3500 या 4000 तक है, वहाँ पर 23 लड़के हैं, फिर लास्ट में 47 है। इसलिए कुल टोटल इसमें 6400 पोस्टों के लिए यदि आवेदन किया जाए, 6400 पोस्टों का इंट्रोडक्शन किया जाए, तो मात्र 97 बच्चे ही शामिल है पहली शिफ्ट के। तो ये नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा। और छठी शिफ्ट की आप देखो तो पहली 1 से 100 तक के बीच में जो लड़के हैं, जो टॉपर हैं, उसके अंदर 99 बच्चे हैं वो छठी शिफ्ट के हैं, और एक बच्चा है वो 5वीं शिफ्ट का है। मतलब 3 तारीख की 5वीं मॉर्निंग शिफ्ट और 3 तारीख की से लास्ट 3 तारीख की इवनिंग शिफ्ट के बच्चे ही पहली से लेकर 100 के अंदर है। तो नॉर्मलाइजेशन एक तरह से बहुत बड़ी, जब मानते हैं कि ज़्यादा पारियों में जब एग्ज़ाम होती है तो उसको कंटेंट करने के लिए, उनको समानता लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन इतनी तगड़ी भी प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए जिससे एक ही पारी के बच्चे पास होकर एग्ज़ाम में, चाहे दूसरी पारी के बच्चों का फिर क्या, दूसरी पारी के बच्चों का फिर क्या हुआ, उन्होंने भी तो तैयारी की है। आपकी वजह से तो ये तो हो ही नहीं सकता है कि आपकी वजह से वो इस एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। तो आने वाले चतुर्श्रेणी को जो तैयारी कर रहे हैं उनके मन में भी एक भय बैठा हुआ है कि ऐसे यदि नॉर्मलाइजेशन हुई तो चतुर्श्रेणी की एग्ज़ाम तो कम से कम 5 दिन, कम से कम 10 से 12 पारियों के अंदर लगेगी, उसके अंदर भी नॉर्मलाइजेशन मारेगा। आरएसएमएम बोर्ड का कहना है कि हम आने वाली एग्ज़ामों के अंदर नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को और नॉर्मल करेंगे ताकि किसी पारी वाले को नुकसान ना हो। लेकिन ये चीज़ देख सकते हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया, जिससे जो बच्चा नौकरी लग जाना चाहिए था वो बच्चा बाहर हो चुका है। पहली शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट के बच्चे हैं जिनके 10-10 से 12-12 नंबर कम हुए हैं। तो आप खुद सोच के देखिए कि आपकी तैयारी कहाँ जाके रुकेगी। और दूसरी बात ये भी है कि लाइब्रेरियन का सेकंड ग्रेड का जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया गया आरपीएससी के द्वारा। उसके अंदर भी ये कंडीशन सामने आई है कि एसटी के 35% बच्चे भी नहीं मिले हैं। 35% नंबर लाने वाले 144.6 कट ऑफ एसटी की गई है 400 नंबर में से। पेपर अच्छा आया था, कुछ बच्चों के ज़्यादा भी नंबर है, कुछ बच्चे जर्नल में भी गए होंगे, लेकिन ये बात देखने की है। कुल टोटल 250 पोस्टों के लिए ही ये एग्ज़ाम आयोजित की गई थी। तो नॉर्मलाइजेशन प्लस में नहीं पढ़ने वाले बच्चों के बीच में जो प्रतिरोध था उसके बारे में आज हमने बात की। नॉर्मलाइजेशन बंद होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कम पारियों में एग्ज़ाम आयोजित होनी चाहिए ताकि नॉर्मलाइजेशन से बच्चे बच सकें। आगे भी हम ऐसी बात करते रहेंगे। थैंक यू। खुश रहो, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, अपने ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो, आबाद रहो।